उसको है ना ऐसे ऐसी हो गया। फाइव। No, half board is not same. हाँ वो तो कर देते हैं यहाँ से। वो ऐसा ना ठीक है बहुत फोकस कर। चलो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होगा आपका? ऐसा ठीक है। दिस इज पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखना है। पर्टिकुलर्स में यू राइट द क्वेश्चन एंड दिस इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी, पहले लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, ड्रॉ कर लो, पूरे पेज का ड्रॉ कर लो। अच्छा कल आप लोगों का क्या सीन है? अभी वही है ना 3:30 के कॉलेज वाले स्टार्ट हो रहा है। क्या कॉलेज तो नहीं होता? कॉलेज नहीं बट French class, yeah, French. व्हाट टाइम? 4:45 to 6. तो वही 6:30 के बाद वाला है। हाँ. 6:30 to 8:30। ठीक है चल डालता हूँ। Morning we have 12. कॉलेज चालू हो रहा है चल से। कॉलेज Thursday कॉलेज 14 offline. देखो हमारा ऑफलाइन जाना पड़ेगा तो सोचे रेडी हो गया हाँ अभी जब पूरा पेज जाएगा पेज और सेकंड पेज में जा। You will go offline. I would come. सर आपका फॉर्मेट जर्नल जो खाली 3 बताओ सर। फायदा नहीं. जर्नल नहीं है वो, अरे बट पर्टिकुलर हाँ 3 कॉलम है। डेबिट क्रेडिट नहीं है यहाँ। देखो print हो रहा है please. लास्ट समय है Yes. क्या 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 बोल रहे हैं? अरे 15 हो गया सेकंड लास्ट अरे 15 नहीं गया बांग्लादेश में रहता है। 20 मिनट गाड़ी आ गई। चलो जर्नल एंट्रीज आपके पास है बराबर है। अपने को उसको सीधा अभी इक्वेशन फॉर्म है। इसके लिए देखो आपको शुरू में कुछ दिया हुआ है। ओपनिंग एसेट्स वर 2 lakhs एंड ओपनिंग लायबिलिटीज वर 75,000। कैन यू सी दैट? तो यहाँ पे एसेट्स वर ऑलरेडी 2 lakhs एंड लायबिलिटीज वर 75. सो व्हाट वाज योर ओरिजिनल कैपिटल? 1,25,000. दिस वाज द सिचुएशन इन द बिगिनिंग। ये ऊपर लिख के रख देने का पहले इसे ओपनिंग लिखा है पर्टिकुलर तो सीधा 2,75,000 plus 125. ठीक है। Then first one, you have to copy the question. Oh, invested in running business, blah 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 blah. Okay. Yeah, I am skipping over here. You have to just copy the question. You have to just copy the question. Okay. हम भी ऐसे लिखते हैं। हाँ भी चलेगा। Question करके ऐसा लिख देना. Dot dot dot. Copy the question. Okay. अभी उसका चेंज आपको यहाँ पे दिखाना है कि बैलेंस शीट में क्या हुआ, एसेट में क्या हुआ, लायबिलिटी में क्या हुआ, कैपिटल में क्या हुआ। ठीक है। अब देखो आपने क्या एंट्री पास की है। लुक एट द जर्नल एंट्री. व्हाट हैव यू डन? कैश, परचेज, फर्नीचर, इक्विपमेंट टू कैपिटल टू लोन, राइट? व्हाट इज कैश? एसेट बढ़ा कि घटा? बढ़ा। कितने से? 42,000. दिख रहा है? इट्स बेस्ड ऑन जर्नल ओनली. कैश डेबिट मतलब कैश बढ़ा, एसेट बढ़ा 42 प्लस 40. What about purchases? You treat that purchase like stock.
आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, बिकॉज आप माल खरीद रहे हो ना तो स्टॉक बढ़ेगा, समझ आ रही है? परचेज को खाली एक्सपेंस ट्रीट मत करना, एकमात्र ऐसा एक्सपेंस है जो टेंजिबल, तो स्टॉक बढ़ेगा तो एसेट बढ़ेगा, ठीक है? बाकी रेंट पे किया, सैलरी पे किया तो सीधा कैपिटल से उड़ा सकते हो। अभी कितने से स्टॉक बढ़ा आपका? 26 से, ये एसेट बढ़ा आपका। देन फर्नीचर बढ़ा प्लस 18,000, देन ऑफिस इक्विपमेंट बढ़ा प्लस 30,000, और कैपिटल बढ़ा ना? हेलो, कैपिटल कितने से बढ़ा? आई थिंक 1,02,000 से, और लोन कितने से बढ़ा यहाँ पे? 14,000 से, इज दैट राइट? लोन मतलब क्या है? लाइबिलिटी बढ़ी। जो चीज मैं बैलेंस शीट में दिखा रहा था, अगर आप विजुअलाइज कर सकते हो, बैलेंस शीट में एसेट को मैं ऐड कर रहा था कैश में, कैश, फर्नीचर, मशीन ऐड कर रहा था, याद है? कैपिटल बढ़ा तो कैपिटल में ऐड, लोन बढ़ा तो लाइबिलिटी लोन में ऐड, वही चीज हम लोग यहाँ पे ऐसा इक्वेशन फॉर्म में दिखा। तो आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन व्हाट इज योर रिवाइज्ड इक्वेशन? तो इधर लिख देने का 2 लाख प्लस दिस, तो कितना होता है ये? 3,16,000, इज दैट राइट? 3,16,000 इज इक्वल टू ये 89,000 प्लस 125 प्लस 102, 2,27,000। मतलब इस ट्रांजैक्शन का क्या इम्पैक्ट हुआ आपके बैलेंस शीट पे? तो ये आपका एसेट बढ़ा इतने से, लाइबिलिटी बढ़ी इतने से, कैपिटल बढ़ा इतने से, बैलेंस शीट की वैल्यू बढ़ चुकी है। इस एक ट्रांजैक्शन में इतना फर्क पड़ गया। ऐसे हर एक ट्रांजैक्शन से आपकी बैलेंस शीट चेंज होती जाती है, लेकिन आपको देखने को मिलती नहीं। वो कब मिलेगी आपको? सीधे अगर कंपनी है तो क्वार्टरली, कंपनी है तो क्वार्टरली। पर्टिकुलर में सिर्फ क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन छाप देने, एज इट सेम क्वेश्चन छाप। देखो सेकेंड वन देखो, मैं क्वेश्चन छाप भी देता हूं। एक सेकेंड वन में यही लिखने का, परचेज गुड्स वर्थ 10,000 फ्रॉम महेश at 10% TD। एक छाप लो तो आपको जब रिवाइज करते रहोगे तो काम आएगा। 4% CD and paid 1/3 amount by check immediately. Same thing you have to just copy down. Particulars में छापो by the question. Simply copy the question. ठीक है? अब जर्नल पढ़ो, क्या एंट्री पास किया आपने? Purchase to Mahesh to bank to discount, right? How it will change the equation balance sheet? Imagine purchase म्हणजे स्टॉक बढ़ा कितने से? So यहाँ पे प्लस 9, is that right? 9 છે ને? बराबर છે। Then to bank माने एसेट घटा कितने से? ना, बैंक इज एन एसेट। बैंक मतलब एसेट कम हुआ ना, लेस फ्रॉम एसेट। यस, हाउ मच? 2,880। फिर क्या था? टू महेश। हु इज महेश बाय द वे नाउ? क्रेडिटर मींस लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज, उधार बढ़ गया, पैसा देना बाकी है, तो लायबिलिटी में प्लस 6,000, is that right? And what about discount receipt? Income है तो क्या करने का? Every income increases the capital and every expense decreases the capital. देखो चार ही चीजें हैं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। एसेट इधर है, लायबिलिटी इधर है, और इनकम एक्सपेंस कर देने का है कैपिटल। इनकम है तो ऐड टू कैपिटल, एक्सपेंस है तो डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, सिंपल एज दैट। कितना होगा? 120। अब इसके बाद व्हाट इज द रिवाइज्ड इक्वेशन? 316 plus 9 minus 2,880. Please calculate. 120. 89 plus 6, 95. And this will become 227.12. ये टैली होना चाहिए। 320 to 120 should be equal to 95 plus 227.120. ये बैलेंस होना चाहिए, तो ये आपने करेक्ट किया प्लस। अगर आपने ऊपर का प्लस माइनस रॉन्ग किया तो ये मिसमैच हो जाए। योर इक्वेशन विल नॉट बैलेंस इटसेल्फ। इक्वेशन शुड टैली ना।
बैलेंस शीट टैलीड ही होना चाहिए हर बार. एसेट शुड बी इक्वल टू लायबिलिटी आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन. बैठ रहा है दिमाग में? थर्ड वाला देखो, क्वेश्चन है यहाँ पे, तो क्वेश्चन छापना है आपको जो भी. व्हाट इज द एंट्री ऑफ पास फॉर द थर्ड? दैट इज 4. दिस इज थर्ड, दिस इज 4. क्या किया आपने? कैश डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स. कैश डेबिट हुआ मतलब कैश बढ़ा, तो यहाँ पे एसेट बढ़ा. कितने से? 34,996. डिस्काउंट अलाउड क्या है बिजनेस? एक्सपेंस. Whenever you got any expense deducted from the capital, that is minus 184. 184. And sales. अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी चीज है. ओके, सेल्स मतलब इनकम है, बट ये सेल है. सेल मतलब इनकम तो है ट्रू, स्टॉक से माइनस बट माल जा रहा है. माल जा रहा है तो स्टॉक क्या हो जाएगा? घट जाएगा. डायरेक्ट इधर ऐड मत कर, स्टॉक घट जाएगा. बट प्रॉब्लम इज नॉर्मली यू सेल गुड्स एट प्रॉफिट. Yeah. बट यहाँ पे डू वी नो दैट हाउ मच इज द प्रॉफिट एलिमेंट इन्वॉल्व? सो ऐसे सिचुएशन में अज्यूम दैट द गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट. अज्यूम दैट द गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट. ठीक है? There was profit. इफ देयर वाज प्रॉफिट, तो सपोज आपका सेल्स कितना दिख रहा है वहां पे? 368. हाँ. 3680 दिख रहा है. सपोज उसमें 80 रुपीज प्रॉफिट है. 80 रुपीज प्रॉफिट है, तो यहां से 3600 माइनस करने का और इधर 80 रुपीज प्रॉफिट का ऐड करने का. क्योंकि माल कितने का था? 3600 और बेचा 3680. तो यहां से 3600 माइनस हो जाएगा. स्टॉक गया 3600 का और 80 रुपीज का प्रॉफिट है ना, इधर ऐड कैपिटल. समझ में आई बात? अगर ऐसा पता है तो, अदरवाइज अज्यूम नो प्रॉफिट नो लॉस. इधर से सब्ट्रैक्ट 3680 और आपका फाइनल इक्वेशन क्या बनता है? देखो अभी इसके बाद 321,936 is equal to 95. This is unchanged. Liabilities are unchanged. Plus कितना? 226,936. Is that right? 226,936. Sorted? Comfortable? Assume no profit or loss on goods sold. Okay? अगर कुछ नहीं दिया तो assume there is no profit, no loss. फोर्थ के बाद देखो, purchase second hand scooter of 10 and spend 2 on its repairs. क्या एंट्री मारी आपने? What is scooter? Asset बढ़ा. What is cash? एसेट कम हुआ. Asset कम हुआ. 12 से asset बढ़ा, 12 से asset घटा. Is there any change? कई बार ऐसे भी ट्रांजैक्शन होते हैं जो एक्चुअली बैलेंस शीट को कोई इम्पैक्ट करने वाले नहीं है. खाली ट्रांजैक्शन देख के खुश नहीं होना है कि बैलेंस शीट में क्या चेंज हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं, वो भी देखना है. यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं हो रहा है. आपने खाली एक एसेट बेचा, एक एसेट बढ़ गया. टोटल वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट रिमेन्स सेम. आफ्टर द ट्रांजैक्शन टोटल वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट रिमेन्स सेम. अंडरस्टूड? एक एसेट बढ़ा, दूसरा एसेट कम हो. सोल्ड पर्सनल इन्वेस्टमेंट क्या एंट्री किया आपने? आई थिंक कैश टू कैपिटल किया ना 40,000. यस. तो कैश बढ़ा मतलब एसेट बढ़ा. कितने से? 40,000 से बढ़ा. तो इधर ऐड 40,000 एंड कैपिटल बढ़ा कि घटा? बढ़ा. वो भी 40 से बढ़ गया. ये कितना हो जाएगा अभी? 3,51,936 ये डैश और 266,936. this is 95 plus 266,936. 361 ना. 321 plus 40. 361,936, 95, 266,936. बराबर है? जम रहा है इक्वेशन? जम रहा है? All of you getting it? Drawings capital अच्छा. माइनस Drawing should be deducted from capital.
ट्राई करो, देखो क्या दिया है। परचेज 2 सीलिंग फैन, तो क्या एंट्री मारी आपने? फिटिंग ड्रॉइंग टू कैश। फिटिंग माने एसेट बढ़ा, डूइंग इट ओवर हियर नाउ। 8 के बाद ऊपर कर रहा हूं मैं 9। ड्राइंग मतलब माइनस कैपिटल। एग्जैक्टली, ड्रॉइंग मतलब कैपिटल घटेगा आपका, एब्सोल्युटली राइट। तो क्या करोगे पहले, जो फिटिंग आया है ना, फिटिंग, उसको क्या करना है? प्लस 775 से एसेट बढ़ा, और ड्रॉइंग्स बोले तो कैपिटल घटा, माइनस 775 यहाँ से। 2 कैश एंड कैश आया नहीं गया, गया। एसेट घटा, 1550 से आपका एसेट डाउन हो। तो फाइनल इक्वेशन 361 936 माइनस 7 minus 77 361 161 161 is equal to 95 plus 266 161. That right? जम रहा है? ड्रॉइंग्स मतलब कैपिटल घट गया। तो हर एक ट्रांजैक्शन को आप विजुअलाइज करके देख सकते हो, बिजनेस की वैल्यू कितने से बढ़ रही है, कितने से घट रही है। इसमें नेटवर्थ क्या है? नेटवर्थ, व्हाट इज द नेटवर्थ ओवर हियर? एसेट। दिस नो, दिस इज द नेटवर्थ। इसको बोलते हैं नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब ओनर का कितना पैसा बिजनेस में पड़ा हुआ। तब आज के दिन पे अगर बिजनेस बंद हो जाता है, लिक्विडेट हो जाता है, तो ओनर को कितना मिलेगा? 266 मंथ। आपका डिसोल्यूशन हो गया? नहीं Resolution? करवाएंगे? बोल दिया हाँ। खुद करो कि करवाएंगे? नहीं जरूरत नहीं है। तो लिक्विडेशन करके आपको इंटर में टॉपिक आने वाला है, वो इसके ऊपर बेस्ड है। तो इसका भी मैं सेंड कर देता हूँ, जस्ट टेल मी। एंड 361 161 आपके एसेट है, तो आप बेचोगे ना, तो अभी यू विल गेट 361 161। इसमें से आप इतना लायबिलिटीज पे ऑफ कर दो, तो बचा कितना? ये ओनर को जाएगा। कंपनी का ये कंपनी का मालिक कौन? ओनर। कंपनी के केस में शेयर होल्डर। तो ये एसेट, ये बाहर की एक्सटर्नल लायबिलिटी, जैसे डिवेंचर हो गया, लोन्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, उनको चुका दिया, बचा जो ओनर, ये शेयर कैपिटल और रिजर्व्स, दिस बिलोंग्स टू। ओके, नेक्स्ट वन, वासु। वासु। क्या था एंट्री आपका? वासु कैश टू मशीनरी टू डिस्काउंट। वासु टू कैश टू मशीन टू डिस्काउंट। आई थिंक वाज वासु वाज क्रेडिटर। क्रेडिटर मैंने लायबिलिटी, तो सेटल किया तो बढ़ी की घटी? घटी। तो क्रेडिटर आपका घट गया ना 8000 से। सामने क्या क्या घटा आपका? कैश घटा 1000 से, मशीन घटी 6700 से, और डिस्काउंट मिला ना, अर्न किया। व्हाट्स दैट डिस्काउंट फॉर यू? इनकम। सो इनकम मतलब आपका कैपिटल बढ़ गया। सो व्हाट इज द इक्वेशन आफ्टर दिस? 361 161 minus 7700 353 461 353461, correct? This is plus 87. Is that right? Equals, sorry. This is how much now? 26 586. एकदम से। फिर sold 100 shares, आपने बेचा हुआ। सर 264 461 6 हाँ 461 266461 266461। कैलकुलेटर कैलकुलेटर में कर रहे हो, गड़ो मत करो। Then 300 ऐड क्या देखो क्या होगा? बैंक टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। सोचो, बैंक मतलब बड़ा एसेट, बड़ा शेयर्स, एसेट घटा, तो प्लस एंड माइनस। गॉट इट? उधर ही प्लस और माइनस हो जाएगा। कितना था अमाउंट? 74। वो 52 आना शायद। नहीं यार, ये देखना 461 सेम ही है। इक्वेशन टैली होनी चाहिए। हाँ बराबर। इसके बाद हो सकते हैं इसका बाद नो इफेक्ट, क्योंकि 78,400 से एसेट बढ़ा, 78,400 से एसेट घटा। हाँ, अगर कुछ प्रॉफिट हुआ होता सेल ऑफ शेयर्स पे, तो यहाँ पे ऐड हो जाता। अगर कुछ लॉस हुआ होता तो यहाँ से
समझा? तो इधर बैंक एसेट बढ़ा और शेयर्स एसेट कम हो गया, तो कितना आता है? ये प्लस माइनस सेम रहेगा। 353,461 इज इक्वल टू 87 प्लस 266,461। इज दिस क्लियर? बैठ रहा है दिमाग में इक्वेशन? जम रहा है? 25th देखो, एक्सचेंज ओवर ओल्ड डिलीवरी वैन। क्या एंट्री की आपने? कैश, कंप्यूटर, लॉस ऑन डिलीवरी वैन टू डिलीवरी वैन। इज दैट राइट? अभी क्या चेंजेस होंगे यहाँ पे? दिमाग लगाओ। कैश आए वो मतलब वही 2, राइट? 1,000 रुपया, 4,000। कंप्यूटर आया 20,000। डिलीवरी वैन गया, एसेट गया, और लॉस मतलब एक्सपेंस। हाँ, तो कैपिटल में से माइनस। इधर क्या हो रहा है अभी? +4 +20 और -25, सो बेसिकली इट इज 352,461। 1,000 रुपया कम। इज दिस राइट? गॉट इट? समजलं की नाही? सांगा। ठीक है, लास्ट वन क्या था आपका एंट्री? अजय टू परेश टू डिस्काउंट, राइट? वॉज अजय क्रेडिट नहीं, अजय क्रेडिट। अजय वॉज द क्रेडिट। अजय बढ़ा कि घटा? सेटल किया ना उसको, तो लाइबिलिटी कम हुआ कितने से? 20,500। और परेश कौन था? इट वॉज योर डेटर। डेटर भी बढ़ा कि घटा? घटा। कितने से घटा? 20 से। और डिस्काउंट अर्न किया कि अलाउ? अर्न किया। 500 से आपका डिस्काउंट बढ़ गया। दैट राइट? तो ये कितना आएगा आपका? 332,461 इज इक्वल टू 66,500 प्लस 264,961. 264,961. Sorted? That's about it. Want you all to try the next sum का journal, 11th sum का journal फटाफट उड़ाओ 5 मिनट। 11th sum का journal उड़ाओ फटाफट। सर, हाँ 265,461 था। 265,461 सर 500 ऐड किया तो 265,961 होगा। हाँ 265,961 265,961 ये आपका इक्वेशन है। हो रहा है? मिल रहा है सबको? 332,461 66,500 टैली होना चाहिए। सम नंबर 11 का